नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत हासिल हुआ। अपनी पहली कैबिनेट में अपने वादे पूरा करने की बात कहते हुए राहुल गांधी ने जीत को लेकर कहा कि हमने ये चुनाव प्यार मोहब्बत और दिल खोल के लड़ा, इसीलिए कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया कि मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि यह जीत कर्नाटक की जनता की जीत है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी संघ ने छत्तीसगढ़ सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। संघ के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि सरकार अनियमित कर्मचारियों से वादा खिलाफी करते हुए नौकरी तिहार मना रही है। अनियमित कर्मचारियों के बीच अब नौकरी से निकाले जाने का भय व्याप्त हो गया है। इन सब विषयों को लेकर संघ ने 21 मई को सहयोगी संघों के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने का वादा किया और अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, किसी की नहीं छटनी करने और शोषण ठेका बंद करने की बात कही। लेकिन इसके विपरीत प्रदेश के 10,000 से अधिक अनियमित कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इनकी न्यूनतम वेतन 8 साल से वृद्धि नहीं की गई है। संविदा वेतन 4 साल से नहीं बढ़ाया गया है और इन अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के बारे में सरकार किसी प्रकार की फैसला नहीं रही है, जिससे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि निकाले गए इस कर्मचारियों की बहाली करें और नियमित भर्ती को तत्काल बंद कर प्रदेश के इन अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, जिसे कर्नाटक की जनता ने नकार दिया। इसलिए अब मोदी की जगह योगी का नाम लिया जा रहा है। ये सीधी बात है कि पूरा जो चुनाव कैंपेन है मोदी जी अपने ऊपर केंद्रित कर लिए थे, तो ये जो हार है फिर मोदी जी हार। निश्चित रूप से इससे मनोबल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बढ़ेगा और लगातार देखिए मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं और उनको पराजय सामना करना पड़ रहा है। तभी तो अरुण साहू जी बोल रहे हैं कि अब बुलडोजर चलाएंगे। उनको पहले से पता चल गया, वो भी मौसम वैज्ञानिक हैं। कर्नाटक राज्य जीतने की खुशी में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जश्न मना रही है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा किया और कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र और साजिश नाकामयाब हुई। कर्नाटक की जनता ने विकास पर वोट दिया है। सबसे पहले तो कर्नाटक की जनता को दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूं। ये जीत ऐतिहासिक जीत है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा में लगभग 4,000 किलोमीटर पदयात्रा चले थे। देश की एकता, देश की अखंडता, देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए। मगर भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार वहां नफरत की राजनीति, धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से बांटना चाहती थी। मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरा नहीं हुए। वहां की जनता ने बता दिया कि यह देश सभी धर्मों, सभी वर्गों का है। आज वहां की जनता विकास के एजेंडे पर वोट किए। इधर दंतेवाड़ा कांग्रेस भवन में भी पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई गईं। जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा के अध्यक्ष राकेश गौतम ने कहा कि कर्नाटक की जीत से देश में एक नया सूत्रपात हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारी सोनिया गांधी जी ने जिस ढंग से और हमारे कांग्रेस परिवार ने जिस ढंग से मेहनत किया,
निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ी जीत आज मिली है और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिन्हें भरोसा दिलाया है, निश्चित तौर पे हमारे कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं में नया उत्साह का संचार हुआ है। जिस ढंग से शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो परिणाम देख करके कि यदि वो बजरंग बली का मैटर और द केरला स्टोरी अगर लेके लोग नहीं आते तो ये कम से कम 20 सीट और कम पाते। ये बजरंग बली जी के नाम से 10-12 सीट जीत गए। केरला स्टोरी में जिस ढंग से सौहार्द बिगाड़ने के लिए लोगों ने काम किया, उससे भी इनकी कुछ सीटें बढ़ी, तब जाकर के करीब 63-64 सीट पे पहुंचे हैं और इनका हाल छत्तीसगढ़ से की होता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक उपचुनाव भी अगर पार्टी जीत जाती है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। ये तो एक राज्य का चुनाव था जिसे हमने जीता है। इसके पूर्व हिमाचल प्रदेश भी जीत लिया। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल दुगना हुआ है। उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया कि बिना कार्यकर्ताओं के विश्वास से कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक उपचुनाव जो होता है और उसके रिजल्ट से पूरे देश के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता गिरता है। ये तो एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ 224 विधानसभा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको हम लोग छीने। उसके पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको हम लोग छीने। तो निश्चित रूप से इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो हम मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं उसे जनता अपना रही है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक मस्के ने छत्तीसगढ़ में शराब और चावल घोटाले का हवाला देते हुए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की है। मस्के ने कहा कि जिस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रशंसा पूरे देश में होती थी, उसे घोटाले की भेंट चढ़ा दी कांग्रेस सरकार ने। चावल घोटाले में 600 करोड़ का घोटाला सामने आया है। स्टॉक में हेरफेर कर ये घोटाला बताया जा रहा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वयं स्वीकार किया है विधानसभा में, और अन्य राशन को जोड़ें तो ये घोटाला करीब 5000 करोड़ के घोटाले तक पहुंच जाता है। घोटालों पर घोटाले, घोटालों पर घोटाले। आपकी सरकार भूपेश जी अक्षम साबित हो चुकी है। कभी कोयला घोटाले की बात आती है, तो कभी शराब घोटाले की बात आती है, कभी जमीन घोटाले की बात आती है। आखिर ये घोटाले कब रुकेंगे? जनता ने आप पर विश्वास किया था, उनका सब्र और विश्वास पूरी तरह टूट चुका है। आप और आपकी सरकार अक्षम साबित हो चुकी है। नैतिकता के आधार पर आपको तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जनता को इस त्रासदी से मुक्त करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कर्नाटक के नतीजों से साफ हो गया है कि जनता अब अपने मुद्दों पर वोट डालने लगी है। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के साथ हिमाचल का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जनता को आज सिर्फ घोषणाएं नहीं चाहिए, उन्हें महंगाई मुक्त देश चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली सरकार चाहिए। जनता अब अपने मुद्दों पर वोट डालना शुरू की, चाहे हिमाचल प्रदेश आप देख लीजिए, चाहे वो कर्नाटक देख लीजिए। हम ठीक ढंग से यदि जनता के बीच में जाके जनता के मुद्दों को उठाएं तो जनता हमसे जुड़ती दिखाई दे रही है, जो दोनों राज्यों को दिखाए। थैंक यू। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव ने विश्वास दिलाया कि छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलेगा और जरूर चलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि आम आदमी के दिलों में नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि उन्होंने देश का चहुमुखी विकास किया। आज आम जनता को महंगे इलाज से राहत मिली है, इसलिए जन जन के दिलों में नरेंद्र मोदी ही हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी आज न केवल भारत देश के बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज नरेंद्र मोदी जी आम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने देश में चलाई है, आम लोगों के दिलों में आज नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ा स्थान है। हमारे सर्वमान्य नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और जहां तक बुलडोजर की बात है, तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस प्रकार से धर्मांतरण का खेल हो रहा है, जिस प्रकार से माफियागिरी हो रही है,
तो निश्चित रूप से जिहादी और अपराधियों के ऊपर छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर चलेगा और ज़रूर चलेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।